हेलो, नमस्ते। मैं साधना स्वागत करती हूँ आपका साधना के कॉर्नर में। तो आज मैं ना कोई विधान लेके आई हूँ, ना मैं कोई छंद लेके आई हूँ, ना कुछ सीखने सिखाने आई हूँ। आज मैं आई हूँ आपके साथ बैठ के इस तरह से बात करने। आज मैं आई हूँ इस लॉकडाउन के अनुभव के बारे में बात करने। ये यूट्यूब पे मैंने किस तरह से जर्नी स्टार्ट की, क्या मेरे दिमाग में आया कि ये भी एक लॉकडाउन इफेक्ट ही है दोस्तों, कि मैं इस तरह से आई हूँ आप सबसे बात कर। और मैं किस तरह से यूट्यूब चैनल पे आई, मैंने क्या सोचा कि मैं भी यूट्यूब चैनल पे कुछ वीडियो बनाती हूँ। ये जर्नी मैं आपसे शेयर करने के लिए आई हूँ। चूँकि ये मेरा छठा वीडियो है, तो अभी भी मेरे पास कुछ बहुत अच्छा प्लान नहीं है, लेकिन मुझे समझ में आ गया है कि मैं आपके साथ क्या छोटी छोटी बातें कर सकती हूँ, क्या कुछ ऐसी बातें कर सकती हूँ जो थोड़ा सा आपको भी फ़ायदा हो, कुछ मैं भी समझूंगी, कुछ रिकॉल करूँगी वो सारी बातें। तो दोस्तों, जैसे आजकल हमारे आसपास का माहौल है, हम देख ही रहे हैं कि सब कितने त्रस्त है। खासकर कि मिडिल क्लास फैमिली वालों की तो हालत बुरी है। सबसे बड़ी बात है कि जो मिडिल क्लास की फैमिली है, ना उसके पास काम है, ना कमाई है, जो डेली बेसिस पे मजदूर हैं, उनका तो और भी बुरा हालत है। और मैं रोज़ ये न्यूज़ में सुनती हूँ, या फिर ये पेपरों में गाइडलाइन मिलता है कि घर पे ही कोरोना पेशेंट को रख के इलाज करो, एक कमरा दे दो, उस कमरे में वो क्वारंटीन कर दो, उसका बाथरूम, उसका तौलिए, ये वो अलग कर दो। तो मैं ये बैठे बैठे सोचती हूँ कि आखिर कितने हम लोग के देश में ऐसे कितने घर हैं जहाँ हम ये लोग सुविधा हम लोग दे सकते हैं। यहाँ तो ऐसे है कि एक बड़े से घर भी हो तो एक बाथरूम है। अगर दो कमरे, एक कमरे में पूरी की पूरी फैमिली, एक कमरे में तो 8-8 10-10 लोग जाइए, एक कमरे में बड़े से रूम में खाना भी बना रहे हैं, चादर बिछा के सो रहे हैं, कोई बाहर सो रहा है, और एक कॉमन बाथरूम है जो सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये सेफ्टी हम लोग ले ही नहीं पाएंगे। बीमारी तो अपने चरम सीमा पे है। अब लोग कहते और पीक आने वाला है तो और डर लगता है। पिछले कोरोना में तो दूर दूर कहीं सुनाई देता था, लेकिन अब के तो दोस्त और फैमिली भी बीमार अब की बार पर सब पड़ रहे हैं। तो इतना मन खराब है कि पूछिए मत। मन एकदम दुखी है। और ऊपर से ये है कि हमारी ह्यूमनिटी के साथ ह्यूमनिटी भी कम हो चली है। हम थोड़े से सेल्फिश से होते जा रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अब पता नहीं इस तरह से है कि नहीं, क्योंकि अभी, या फिर मैं इसलिए दुखी हो रही हूँ कि जस्ट अभी अभी एक शाम को ये घटना घटी है। मैं मम्मी को लेके आ रही थी, उनको कहीं ऑफिस से वो आ रही थी तो मैं उनको लेने गई थी। तो रास्ते में एक क्रॉसिंग पड़ता है, वहाँ पे ट्रेन आ रही थी एक्सप्रेस, तो क्रॉसिंग गिरी हुई थी। तो हम लोग वहाँ पे बैठ खड़े थे। तब तक मेरे पास एक एम्बुलेंस आके रुका। एम्बुलेंस का ड्राइवर भी बहुत परेशान लग रहा था। पीछे मैंने देखा हल्के से तो एक ऑक्सीजन मास्क पहना हुआ पेशेंट थोड़ा सा बेचैन था। उसकी फैमिली वाले पास में थे, वो उसका हाथ बार बार सहला रहे थे। तो मुझे लगा कि हाँ कोई सीरियस है। लेकिन 2 मिनट के बाद वो जो गाड़ी में लगा रहता है, जो भी होगा इस माइक टाइप का, तो वो उससे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि ऑक्सीजन कम है, मुझे रास्ता दे दीजिए, ये क्रॉसिंग खोल दीजिए, बहुत इमरजेंसी है। खैर एक्सप्रेस ट्रेन बहुत नज़दीक आ गई थी तो सब हेल्पलेस थे, लेकिन जो जस के तस खड़े थे, हम लोग भी खड़े थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद ट्रेन चली गई, क्रॉसिंग खुला, कोई फ़ायदा नहीं, सबको जल्दी थी, शायद उस पेशेंट से ज़्यादा ही जल्दी थी। तो जानते तो सबको, ये बहुत से लोग पालन करते हैं इस बात का। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ दोस्तों, अगर कोई एम्बुलेंस आपके सामने से गुजर रही है तो प्लीज़ उसे रास्ता दे दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि 1 मिनट की देरी में भी किसी पेशेंट की जान चली जाए। तो प्लीज़ ये काम करिए। खैर, अब मैं बताती हूँ कि मैं यूट्यूब पे आई किस तरह से, कैसे मोटिवेट हो गई अचानक एक हाउसवाइफ इस तरह के सोशल प्लेटफॉर्म पे आके अपना वीडियो बना के और सबको कहे कि शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मेरी आदत नहीं है किसी से कुछ भी कहने के लिए, लेकिन ऐसे ही यूट्यूब देखते देखते मुझे लगा कि आखिर ये लोग भी तो हम ही लोग जैसे इंसान हैं, तो क्या है मैं ये कर सकती हूँ। वैसे कुछ अच्छे वीडियोज़ भी बनते हैं, कुछ यूँ भी लोग आ जाते हैं, कुछ ठीक ठाक रहते हैं। कई तरह के यूट्यूब वीडियो मैंने देखे थे, तो मुझे लगा कि देखिए मैं करके देखती हूँ कि मुझे क्या लगता है। उस दिन शाम को सारा काम ख़त्म होगा, मैं ऐसे बैठी अपना लेके शाम में ही, मैंने सोचा क्या करूँ, मैंने डायरी लिखा, फिर डायरी लेके 2-4 वो अपने देखेंगे मेरे फर्स्ट वीडियो, तो मैंने अपलोड तो कर दिया, पर मुझे कुछ कंटेंट उसका समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोल रही हूँ। पर मैं इस जर्नी का फर्स्ट
सीढ़ी या फिर जो फर्स्ट सीढ़ी की निशानी समझ के मैंने उसको अपलोड रहने दिया, मैंने उसको डिलीट नहीं किया। फिर उस दिन रात में अचानक मेरा ख्याल आया, मुझे ख्याल आया ऐसा कि मैं भी ये ब्लॉग बनाती हूँ कि मैं डेली रूटीन में मैं क्या करती हूँ। तो फिर मैं भी सुबह उठी तो मुझे लगा कि चलो मैं बोलूँ कि हाँ 6:30 बज रहे हैं, मैं उठ गई हूँ, सुबह का ऐसा मौसम है तो मैं चाय बनाती हूँ, तो मैं खाना, मुझे लगा कि चलो मैंने बना लिया। खैर बना लिया, अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद मैंने देखा तो मैंने सोचा कि इससे क्या हासिल होगा। अगर ये तो सब कोई करता है, मैं चाय पी लेती हूँ, मैं खाना बना देती हूँ, हासिल एक इंटरटेन ही कर सकता है, लेकिन क्या मैं कुछ अलग कर सकती हूँ? फिर तब मैं वीडियो बनाऊंगी। तो मुझे लगा कि मुझे आता क्या है जो मैं सिखाऊं, क्योंकि मैं बहुत अच्छी कुक नहीं हूँ। मैं खाना बना लेती हूँ पर नॉर्मल खाना। हाँ, एक चीज़ मैं कर सकती हूँ कि मुझे लिखने का शौक़ है, मैं लिखती हूँ और मैं छंद सीख रही हूँ। पहले मैं छोटी छोटी कहानियाँ और तुकान लिखा करती थी, लेकिन मैं जब आई एक व्हाट्सएप ग्रुप में गुरु मिले श्री रामनाथ साहू जी, उन्होंने मुझे मतलब बहुत सारे लोगों को छंद सिखाया जिसमें एक मैं भी शामिल हूँ। तो मैंने उनसे सीखा तो मुझे लगा क्या मैं ये शेयर कर सकती हूँ। और इस तरह का कोई इंटरेस्ट मतलब लेखन में जिसकी कोई रुचि हो, उस तरह का आदमी का एक इंसान को भी अगर इस वीडियो से फ़ायदा हुआ, कुछ मिला उसको, तो चलो ये मेरा बनाना सफल हो गया। तो मुझे बहुत अच्छे से दोहा आता है और दोहा से रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं, जैसे दोहा मुक्तक, सिंहावलोकन दोहा मुक्तक है, या दोहा गज़ल है, या दोहा गीत है। तो मेरे पास अब कंटेंट दिखने लगे। तो इस तरह से मेरे पास कंटेंट हो गया कि मैं दोहा या फिर मैं छंद सिखा सकती हूँ। तो चलो मैं ये वीडियो रोज़ शेयर करती हूँ, रोज़ डालती हूँ। तो मेरे बच्चे कह रहे हैं मम्मा तुम अगर रोज़ रोज़ इसी तरह का ब्लॉग डालोगी तो कितने लोग को पसंद आएगा, सब लोग बोर नहीं हो जाएंगे। तो मैं मैं किचन में काम कर रही थी, जनरली पनीर का पराठा बना रही थी, वो मोबाइल लेके आ गई, मम्मा चलो तुम आज ये वीडियो शूट करते हैं और तुम पनीर का पराठा जैसे बनाती हो तो रेसिपी बताओ। तो मैं वो वीडियो पूरा मैंने ऐसे ही समझ के शूट किया कि मैं इसको अपलोड करूँगी। पर मैं जब एडिट कर रही थी तो पता नहीं क्यों मुझे अजीब लगा और फिर मैंने उसको साइड में रख दिया। फिर आज सुबह सब खाना वाना जब लंच वंच ख़त्म हो गया तो वो बैठी थी, फिर मेरे पास लेटी थी पूरा मेकअप फैला के, आज तुम्हारा मेकअप करती हूँ। तो वो मेकअप करने लगी तो मैंने कहा चलो आज इसी का ब्लॉग शूट करते। तो ऐसे मैंने मोबाइल उठाया, उसको पूरा शूट किया, लेकिन फिर मुझे अजीब लगा, मैंने किनारे कर दिया। फिर सोच रही थी मैं कि इस तरह से मैं जुड़ी हूँ तो इतना, चलो आज मैं ऐसे मिलती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि यूट्यूब पे तो मेरे पास, जब मैं शुरू में यूट्यूब चैनल पे मतलब मैंने सोचा कि मैं वीडियो डालूँ तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा था। अचानक ही मैंने कैमरा, ये मोबाइल का कैमरा जो है सामने रखा और उसको जो आया, जो समझ में आया, ना कोई कंटेंट था ना स्क्रिप्ट था। आज भी मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन कम से कम बातें तो है कि जो मैं आपसे कर सकती हूँ। स्क्रिप्ट नहीं है, कंटेंट नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं, लेकिन ये मेरी बात है जो मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं इस तरह से यूट्यूब पे। तो ये था कि मेरी यूट्यूब पे जर्नी कैसे हुई या फिर मैं क्या सोच रही हूँ, जो मेरे समझ में आया कि मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ, कुछ बात लेके आ सकती हूँ, मैं आई। और फिर मैं अब कल क्या करूँगी, मेरे पास लिखने को सिखाने के लिए तो बहुत सारे कंटेंट है, लेकिन हो सकता है किसी दिन किसी रेसिपी भी लेके आऊँ। मैं बहुत अच्छा तो नहीं बनाती हूँ, लेकिन मैं किस तरह से बनाती हूँ वो शेयर कर सकती हूँ। या फिर कोई मेकअप या कोई प्रोडक्ट या फिर कोई बुक की लेके आऊँगी आपके सामने, मेरे पास प्लान है, बुक की रिव्यू लेके आऊँगी, किसी अच्छे लेखक का इंटरव्यू भी कर सकती हूँ। तो ये मेरे पास कंटेंट है, बस मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और बूस्ट हो जाए। तो इसके लिए मुझे आप लोग का साथ और सपोर्ट चाहिए। इसके लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।